सनातन धर्म का रहस्य भगवान ने अवतार भारत में ही क्यों लिया, इस विषय पर हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक भी करना। मित्रों, सनातन धर्म के रहस्य से पहले यह जान लें कि सभी भगवान ने भारत भूमि पर ही क्यों जन्म लिया। इसका कारण जानने के लिए हमें भारत की बनावट, जलवायु विशेषता पर गौर करना होगा। बस यही कारण है ईश्वर का जन्म लेने का। अब चलते हैं हम अपने देश की विशेष रहस्यमयी भूमि पर। प्रथम दृष्टया पूरी दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जिसके 4 नाम हैं: आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। दूसरी दुनिया में 4 मौसम कहीं नहीं हैं और भारत में 4 मौसम हैं: सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत। और 4 वेद हैं जिनसे पूरी दुनिया को ज्ञान मिला। बस ये ही सनातन धर्म का रहस्य उजागर करते हैं। विश्व के सभी देश आज भारत भूमि को शक्ति का केंद्र मानकर शक्ति और भक्ति की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें शक्ति का मुख्य विषय योग, ध्यान योग है। आज भी इस पर खोज जारी है कि योग द्वारा इस प्रकार की शक्ति प्राप्त की जा सकती है जो कि भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को समय से पहले या बाद में बता सके। क्या मनुष्य योग शक्ति से अदृश्य हो सकता है? क्षण भर में कहीं भी जाकर शरीर धारण कर सकता है? इन विषयों पर विशेषज्ञों की खोज जारी है। अब आते हैं भगवान या ईश्वर ने मनुष्य रूप में भारत में ही क्यों जन्म लिया। भारत स्वर्ग से मिलता जुलता वातावरण बनाए हुए है। जैसे सबसे ऊंचा शिखर हिमालय, अमृत जैसी पवित्र गंगा नदी जिसके जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, और वे दिव्य वन औषधि है जिनसे मनुष्य निरोगी, सुंदर, बलवान और चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकता है। उचित वातावरण में उचित समय पर भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। कंस को मारने के लिए कृष्ण के रूप में, रावण को मारने के लिए राम के रूप में, और क्षत्रियों के आतंक को समाप्त करने के लिए परशुराम के रूप में, प्रहलाद की भक्ति को बचाने के लिए नरसिंह के रूप में जन्म भगवान ने लिया। और यह बात नहीं है कि नर के रूप में ही जन्म लिया हो, नारी के रूप में भी माँ दुर्गा ने अवतार लिया, जिसने देवताओं का आतंक करने वाले महिषासुर का वध किया था। इस प्रकार सनातन धर्म की देन है। अब आगे अन्य रहस्य, मानव जीवन के उत्थान का कारण भी सनातन धर्म है, क्योंकि सबसे पहले संस्कार आते हैं। मनुष्य के गर्भ धारण करने से पहले ही ये जान लेता है व्यक्ति कि हमको संस्कार करना है। गर्भ में बच्चा आने से पहले सभी तैयारियां कर लेते हैं और गर्भ धारण के बाद उसका संस्कार बनाया जाता है। अब इसके बाद शुरू होते हैं और संस्कार, गर्भ धारण का संस्कार, मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार, और फिर चलते चलते अंतिम संस्कार हो जाता है मृत्यु आने पर, यानी जीवन का अंत हो जाता है। फिर इसके बीच में आश्रम भी बनाए गए हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इस प्रकार सनातन धर्म की विशेष बातें मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जो जीवन मूल्यों को बढ़ाती हैं। और रहस्य की बातें इस सनातन धर्म की समझो। किसी बुजुर्ग या ज्ञानी तपस्वी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद की शिक्षा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना, सिर पर चोटी रखना, कुर्ता धोती ढीले कपड़े पहनना, इनका मानव जीवन में काफी महत्व रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन समय पर और शुद्ध, सात्विक और अपनी ईमानदारी की कमाई से अर्जित किया धन, संपत्ति। और फिर अंत में आता है इस कमाए हुए धन को दान, पुण्य, यज्ञ, धर्मशाला, कुआं, हैंडपंप का जन उपयोगी कार्य करना। ये सब के सब हमारे सनातन धर्म को दर्शाते हैं। वैसे तो
सब यहीं अर्जित करना है और सब यहीं छोड़कर जाना है। फिर ईमानदारी और शांति से कमाते हुए जीवन क्यों न व्यतीत करें। जो व्यक्ति इन बातों को जो परंपरागत चली आ रही हैं नहीं मानता है, वह अपने जीवन की सारी परेशानियों को झेल रहा है और आगे आने वाले समय में झेलता रहेगा। फिर भी रास्ता नहीं बदल रहा है तो ये उसका मूर्खपन है और वो सब कुछ देखते हुए भी अंधा बन रहा है। यह सनातन धर्म का रहस्य है। आप इस पर गौर करें और अपने दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन को त्याग कर अपने जीवन को उत्तम दिशा प्रदान करने वाला यह लाभ अवश्य उठाएं, जिसका आपको और अपने परिवार को लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी जीवन शैली बदलेंगे तो आप अपने परिवार की भी जीवन शैली बदलने में समर्थ रहेंगे। मित्रों, आप हमारे सनातन धर्म को बुरी या गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सारा कुछ विश्व को देने वाला ज्ञान जो है सनातन धर्म का ही ज्ञान है और इस सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को आज विशेषज्ञ उजागर करने में लगे हुए हैं। विदेशी यहाँ आकर इस सनातन धर्म की शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं और आकर कुछ लोग बस भी गए हैं और योग, भक्ति और शक्ति में लगे हुए हैं और इस खोज में हैं क्या वाकई भारत में इतनी शक्ति है जो भक्ति में शक्ति प्रदान करती है और लोग सुख, चैन और समन से रहते हैं और आनंद में गाते हैं, बजाते हैं और भक्ति में विभोर होकर इतने सुखी नजर आते हैं। इसी कारण से वो लोग यहाँ खिंचे चले जाते हैं और जगह जगह बने हुए आश्रम या धर्म स्थान या मंदिरों पर वो दर्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और कुछ अनुभव करने की कोशिश करते हैं और कुछ जिज्ञासावश जानने की कोशिश करते हैं और कोई विशेषज्ञ कुछ खोज करने की कोशिश करता है कि इन मंदिरों, मस्जिदों और आश्रमों की क्या क्या बनावट है और क्या क्या यहाँ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, क्या क्या शिक्षा दी जाती हैं। मित्रों, बाहर के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम इस देश में रहते हैं जिस देश में सनातन धर्म का जन्म हुआ। हम उन नियम, धर्म और उन आश्रमों का पालन नहीं कर रहे, उन संस्कारों का पालन नहीं कर रहे तो हमें दुख तो उठाना ही पड़ेगा। मित्रों, हमें थोड़ा थोड़ा गौर करना है और अपने पूर्वजों द्वारा किए हुए कृत्यों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सुखमय जीवन इसी व्यवस्था में गुजारा है जिसको आज हम अनदेखा कर रहे हैं। ये हमारी सोच नहीं, अगले आने वाले पीढ़ी की सोच को भी बदलना होगा। हमारी सोच बदलेगी तो हम अगली पीढ़ी को भी बदल पाएंगे। मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अपने पुराने नियमों को ना बदलें, नए नियमों को आप अपनाएं जरूर, मगर पुराने नियमों को आप छोड़ें नहीं। मेरा मतलब विकास की ओर ऐसा नहीं है कि आप विकास कर रहे हैं तो उसे नजरअंदाज करें। विकास भी आप करिए, परंतु जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं जिनका कुछ ना कुछ महत्व है, उन्हें अवश्य अपनाते रहें। धन्यवाद।